हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय। वेलकम करता हूं आपके चैनल अजय विथ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से कुछ क्वेश्चन हैं जो सिंधु घाटी से संबंधित है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उस पर रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग और भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन अब इस चैनल में आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो प्राग ऐतिहासिक युग से संबंधित, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो किस युग से? तो प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग से। आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख है, पक्की पक्की लिखा हुआ पक्की होगा, ठीक है ना, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित अंकित लेख, या फिर पुरातात्विक खुदाई, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों पुरातात्विक खुदाई, यानी पुरातात्विक खुदाई जो है ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? साल यहाँ पूछा जा रहा है, साल कौन सा साल में? तो 1935 में, 1942 में, 1901 में, या फिर 1921 में, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? 1921, 21 को, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हैं। ये रिवीजन मोड पे हम लोग बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो लाएंगे डिटेल में वीडियो आने का भी चांसेस है, अगर कमेंट उस तरह से आया तो। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, यानी आर्य से पूर्व उसको क्यों रखा जाता है? तो इसका रीजन क्या है? लिपि नगर, नगर नियोजन, या फिर तांबा, या फिर मृदभांड। यानी क्वेश्चन को फिर से पढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? कारक क्या है, कारण क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? मृदभांड। यानी मृदभांड एक ऐसा कारक है जिसके कारण से आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत, मूल स्रोत क्या है? ठीक, तो मूल स्रोत क्या है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, देख लीजिए आप, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। छठा नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता? कांस्य युग की सभ्यता है, नवपाषाण युग की सभ्यता है, पुरापाषाण युग की सभ्यता है, या फिर लो युग की सभ्यता है? आप ही बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा? कांस्य युग होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? कांस्य युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जटाक से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ नहीं सका था, ठीक ना, नहीं समझ पाया था। खुदाई तो किया था लेकिन उसके महत्व को समझ नहीं पाया था, ठीक ना। अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, या फिर मार्टिमर व्हीलर, जॉन ए डेल्स। दोस्तों मेरा स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, ठीक ना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, या फिर पहले भी हुआ होगा, ठीक ना, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन तो किया लेकिन उसका महत्व को समझ नहीं पाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है किस सभ्यता के समकालीन थे? किस सभ्यता का? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। ग्रीक की सभ्यता, यानी ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। समकालीन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? सॉरी यार, सॉरी सॉरी दोस्तों, एक भारी मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ देखिए, समकालीन नहीं थी, यानी मिस्र की सभ्यता समकालीन थी। यहाँ नोटिस करने वाला था, ठीक ना, यहाँ नोटिस करना था। क्या नोटिस करना था? कि कौन सी समकालीन नहीं थी, ठीक ना। तो मिस्र की सभ्यता समकालीन थी, चीन की सभ्यता समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता जो है ना समकालीन नहीं थी। इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा पहले मतलब मात्रा गलत हो गया था, ठीक ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।
अब देखिए इसके समकालीन नहीं थी, कौन? ग्रीक की सभ्यता। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी से के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इधर क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में, यानी मेसोपोटामिया का जो रिकॉर्ड बना है उसमें निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, सिंधु घाटी के लिए। तो पिलियून, मेहुला, मेगन या फिर फैल्का, किस वर्ड का यूज किया गया? किसके लिए? सिंधु घाटी के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेहुला, मेलुहा, सॉरी मेहुला हम बोलते रहे, मेलुहा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होगा? मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़िया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ही क्या इसका आंसर होगा? यानी मोहनजोदड़ो का मीनिंग, सही मीनिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? हाँ आ गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी तो कहाँ कहाँ थी? तो पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, या फिर 3 नंबर में क्या? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। 4th नंबर में यानी डी नंबर में देखते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा भी चल जाइए, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका डी नंबर। क्या है डी नंबर में? पंजाब, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तृत था, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है ना। तो पंजाब था, राजस्थान था, गुजरात था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इस सब इलाका में मतलब विस्तृत था। समझ में आ गया आपको? देखिए आप इस जो वीडियो है ना दोस्तों, इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे ले सकते। समझ में आ गया? आगे देखिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है तो कहाँ पे स्थित है बताइए? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर अफगानिस्तान में? बता दीजिए जल्दी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, देख लीजिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है बताइए? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। समझ में आ गया? चलिए इसको देख लें आगे, चलिए देखते हैं। आजा रे आजा। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन, आजा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बता दीजिए। हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, या फिर मोहनजोदड़ो से? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था, विकसित, ध्यान रखिएगा, विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में क्या मिले? कुओं के अवशेष। वहाँ मिले चाहे नहीं मिले, अवशेष तो मिला है ना रे भाई, ठीक ना। हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, या फिर मोहनजोदड़ो से? आंसर क्या होगा? झटाक से देखिएगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। समझ आ गया? चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन तेरे लिए। हाँ, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है रे बाबा? क्या है? विशाल स्नानागार, मतलब जहाँ स्नान करते हैं, मतलब क्या नहाते हैं रे बाबा। अन्नागार, सस्तम, या फिर भोजनालय? भोजनालय का मतलब क्या रे? जहाँ हम खाते हैं रे बाबा। चलो इधर करेक्ट आंसर क्या होगा? अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या होगा रे? अन्नागार का मतलब जहाँ पे हम लोग अनाज को भंडारित किया जाता है, अनाज को रखा जाता है, अनाज, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है ना सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? यहाँ जो जगह दिया गया, स्थान दिया गया, वो जो उनमें से कौन सा जो स्थान है कि सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है? तो पहला क्या है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर हड़प्पा? क्या होगा तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? हड़प्पा स्थल जी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, मतलब सामने है? यानी हड़प्पा स्थल कौन है? कोर्दी जी। कोर्दी जी एक स्थल है जो कहाँ का है? हड़प्पा स्थल का ही है, ठीक ना। उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के सामने, मतलब किस जगह के सामने है? हड़प्पा के सामने है, मोहनजोदड़ो के सामने है, लोथल के सामने है, या फिर
कालीबंगा के सामने है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बता दीजिए, झटाक से बताओ यार। मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो। चलिए अब तक निम्नलिखित, सॉरी यार, निम्नलिखित निम्नलिखित बोल के निम्नलिखित से याद आ रहा है, गजब है मेरा भी ना। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या फिर मिट्टी के पात्र। पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। पात्र का मतलब क्या होता है रे? बर्तन, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिट्टी के पात्र यानी मिट्टी के बर्तन के लिए कालीबंगा जो है फेमस थी। ठीक, चलिए वो मेरे 18 नंबर, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? राज्य 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 बोलो, राज्य। गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अब देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। गुजरात, यानी करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों आपका? गुजरात, यानी गुजरात में धोलावीरा स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, धोलावीरा से, या फिर कोडदीजी से, या फिर आमरी से? किस चीज का? कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण, शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धोलावीरा से, यानी धोलावीरा से हम लोग को शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल में जो है ना, कौन सा नगर 3 भाग में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर धोलावीरा? ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए। धोलावीरा। ये थोड़ा देखिए किस तरह से टाइपिंग हो गया था मेरा, अभी नया नया हूँ दोस्तों, इसलिए मेरा थोड़ा टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है, ठीक ना। यानी हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? यानी धोलावीरा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे जो क्वेश्चन है ना आप लोग को बीच में मैं अच्छा से प्रेजेंट कर पाया हूँ। तो इस सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा। मैं इसी तरह आप लोग के बीच जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो या और दूसरे चैनल में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोग के बीच लाता रहूँगा। जो हम लोग के जो फ्यूचर में कुछ करने वाले बच्चे हैं या जो आगे कुछ बेहतर करेंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा मदद करना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। मैं चाहता हूँ बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। कि मैं मेरे जो कोचिंग है AWI क्लासेस है, मेरा चलता है AWI क्लासेस के नाम से। तो उस कोचिंग के थ्रू से मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी मेरा AWI क्लासेस के नाम से एक अलग चैनल है जिसमें बोर्ड एग्जाम की मैं तैयारी करवाता हूँ। और उसमें मैं अब डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगा जिससे बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है ना। अच्छे से बोल नहीं पाया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, धन्यवाद।